बड़ी खबर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि गरीबी रेखा के आकलन पर योजना आयोग का मापदंड समझ से परे है। तो साफ तौर पर कल कपिल सिब्बल पहले नेता थे कांग्रेस के जो साफ तौर पर आए सामने, उन्होंने सवाल उठाया योजना आयोग की टेक्निक पर कि किस तरह से उस टेक्निक के जरिए ये आकलन किया गया कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ करीब 22 और 23% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। और अब दिग्विजय सिंह ने मॉन्टेक पर सीधा, मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन पर सीधा वार किया है और ये कहा है कि जो आकलन किया गया है, जिस तरीके से इस नतीजे पे पहुंची है योजना आयोग, वो पूरी तरह से उनकी समझ से परे है, आम जनता की समझ से परे है। सवाल ये भी है कि आखिरकार इस तरह की बयानबाजी इसके बावजूद भी कैसे हो जाती है। राशिद मसूद और राज बब्बर के हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जानना चाहेंगे दिग्विजय सिंह अब साफ तौर पर ये तो बड़े कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की तरह हो गया, जिस तरह से अंग्रेजी में कहा जाता है कि योजना आयोग जो कि मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया बेहद करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री के, वो अटपटे से आंकड़े पहले देते हैं, परोस देते हैं और उसके बाद अब कांग्रेस ही उसके ऊपर निशाना साधना शुरू हो जाती है एक एक करके अपने बचाव के लिए। जी बिल्कुल आंचल, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अर्थशास्त्रियों से भरी हुई सरकार अनर्थशास्त्री और अनशास्त्रियों वाला काम कर रही है। दरअसल तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े दिए जाते हैं और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन रंगराजन के नेतृत्व में एक कमेटी पिछले साल बनाई थी। इसी तरह के आंकड़े आए थे पिछली बार भी, याद होगा आपको। उसी के बाद ये कमेटी बनाई थी, बावजूद उसके अगले साल उसकी रिपोर्ट आनी है, लेकिन सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने अपनी तरफ से हड़बड़ी में तेंदुलकर कमेटी के स्टैंडर्ड को ही मान लिया है और उसी पैरामीटर्स को अपनी तरफ से जारी कर दिया। यही सबसे बड़ी चीज है और उसमें भी कलाकारी की गई है। आंचल, 2011 तक के ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। 2011 से 2013 तक के बीच में जब आर्थिक मंदी से बुरी तरह से करा रही है यूपीए की मनमोहन सरकार, उस आंकड़ों को छुपा लिया गया है। जाहिर है इसमें गरीबों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए 2011 के पहले आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और 20% के आसपास गरीबी को ले जाया गया है। 2001 में 37% के आसपास थी। मतलब कहीं न कहीं गरीबों की संख्या घटाने को लेकर खेल चल रहा है और कल कपिल सिब्बल ने और दिग्विजय सिंह ने इसी ओर ध्यान दिलाया था। उनको मालूम है कि आने वाले वक्त में इसको लेकर पार्टी और सरकार की फजीहत तय है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस तरह के आंकड़े पहले दिए गए योजना आयोग द्वारा, तो योजना आयोग पूरी तरह से अपने जरिए ही काम कर रहा था, उसको जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी और क्या दिखाने की जरूरत थी। 1971 से नारा दिया हुआ इंदिरा गांधी ने कि वो गरीबी हटाने जा रही हैं, अब आकर गरीबी तो हट नहीं रही है इस देश में, तो गरीबों को ही गरीबी रेखा से हटाया जा रहा है यहाँ पर। तो आखिरकार अब सिब्बल को और दिग्विजय सिंह को इतनी लेट बोलने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि 3 दिन पहले ही आंकड़े सामने आ चुके थे मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया के योजना आयोग के। जी बिल्कुल आंचल, दरअसल मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया की आयोग ने अपनी तरफ से जो रिपोर्ट जारी की, प्रेस रिलीज जारी की, उसको लेकर काफी तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है अब कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को। इसी के बाद सवालों के जवाब में अब इस तरह की बातें की जा रही हैं। दरअसल तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट अभी रिलीज करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन यूपीए के रणनीतिकार मानते हैं कि इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और गरीबी और गरीबों की संख्या और गरीबी को लेकर इस तरह से मजाक उड़ाया गया तो भारी पड़ेगा। यही वजह है कि अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके पहले से एहतियात बरता जा सकता था, रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया सकता था। ऐसी भी कोई हड़बड़ी नहीं है। सरकार अपनी तरफ से ऐलान कर चुकी है कि ये जो आंकड़े हैं इनके आधार पर सरकार की योजनाएं लागू नहीं होंगी। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, गरीबों की संख्या कम करने की आम आदमी के बीच एक कोशिश, संदेश देने की कोशिश है बस। मिथिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब आकर अगर सिब्बल बयान दे रहे हैं, दिग्विजय बयान दे रहे हैं, तो वो भी उसके पीछे भी कांग्रेस की रणनीति है, बचाव करने की कोशिश की जा रही है, जब पूरी तरह से जग हसाई इस पूरे मुद्दे पर हो चुकी है। बहरहाल आगे